नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे नशे के खिलाफ पीएम मोदी के साथ 1 करोड़ युवा लेंगे शपथ। बताएंगे आपको कपड़ों से ढकी जाएगी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकान। दिखाएंगे आपको हाथ में दान पात्र लेकर संसद पहुंच गई डिंपल यादव। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे भारत ने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप लगाएंगे 100% टैरिफ। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन बना तालाब, वायरल हुआ वीडियो। दिल्ली में 3 दिन भारी बारिश, उत्तराखंड के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी, रोकी गई 4 धाम की यात्रा। सावन के हर सोमवार पर उज्जैन के सभी स्कूल रहेंगे बंद, अब रविवार को लगेगी क्लास। जेनजी के सोच को समझना होगा, दिल्ली में बीजेपी नेताओं का संदेश। पेपर लीक विवाद के बाद सामने आए जेनजी आंदोलन को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने नई पीढ़ी की सोच, उनकी अपेक्षाओं और सरकार के रवैयों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर और मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर का कहना है कि आज का युवा अपनी बात खुलकर रखना चाहता है। 2 अगस्त को नशे के खिलाफ पीएम मोदी के साथ 1 करोड़ युवा लेंगे शपथ। भारत को 2047 तक विकसित बनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे युवा नशे से पूरी तरह दूर रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को देश के सबसे बड़े नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस सख्त एक्स अकाउंट को भेजा गया नोटिस। दिल्ली पुलिस ने राजधानी और दूसरी जगहों पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पीएम मोदी और सुरक्षा बलों के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट को नोटिस जारी किया है। अपमानजनक पोस्ट करने वालों में कुछ न्यूज पोर्टल भी शामिल है। हाथों में दान पात्र लेकर संसद पहुंच गई डिंपल यादव। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस कड़ी में संसद के बाहर सपा सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और पार्टी के अन्य सांसदों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान वो अपने हाथों में दान पात्र भी लेकर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने नए मामलों को मेंशन करने के दौरान लाइव स्ट्रीम ऑडियो को म्यूट करने का दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्देश किया है कि सीजेआई के समक्ष नए मामलों के उल्लेख के दौरान लाइव वीडियो फीड की ऑडियो को म्यूट कर दिया जाए। इस समय कार्रवाई के दौरान वकील भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित मामलों की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर मचा बवाल, रिजिजू बोले नेता विपक्ष ऐसे कैसे बोल सकते हैं, माफी मांगी। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी और सदस्य कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच काफी नोकझोंक हुई। दरअसल लोकसभा में नेता विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया था कि इसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद शोर शराबा करने लगे। 92 ठिकानों पर रेड, 13 आरोपी हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने सौंपी 20,000 पेज की चार्जशीट। नीट यूजी 2026 के पेपर लीक मामलों में सीबीआई ने बड़ा खुलासा करते हुए 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। 92 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एनटीए के विशेषज्ञों की गिरफ्तारी और 360 गवाहों के बयानों ने इस मामले के देश के सबसे बड़े परीक्षा घोटाले में से एक बना दिया है। कपड़ों से ढकी जाएगी कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकान, एसएसपी का आया निर्देश। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरपुर नगर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कांवड़ मार्गों पर श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए प्रशासन ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कई अनावश्यक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस कड़ी में अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट मटन की दुकानों पर पूरी तरह कपड़ों से कवर करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। कंगना रनौत की विवादित बयान पर पप्पू यादव ने सदन से निष्कासित करने की मांग उठाई है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के विवादित बयान गटर छाप कहे जाने पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कार्रवाई की मांग की है। कंगना को सदन से निष्कासित करने के साथ साथ गिरफ्तार करने को भी कहा गया है। बुधवार 28 जुलाई 2026 को पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए ये मांग की है। रूस ने टेलीग्राम के फाउंडर डुरोव को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाला। पुतिन की एजेंसी ने लगाया संगीन आरोप।
रूस ने टेलीग्राम ऐप के फाउंडर पावेल डुरोव पर आतंकवाद में मदद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने रूस की मुख्य इंटरनल सुरक्षा एजेंसी ने बुधवार 29 जुलाई को इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया है। रूस का आरोप है कि टेलीग्राम में ऐसे चैनलों, चैट्स और बॉट्स को नहीं हटाया गया है जिसका कथित रूप से रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉल के उड़े पर खच्चे फैक्ट्री पर गिरी चिमनी, जापान में भूकंप से मची खौफनाक तबाही, 13 लोगों की गई जान। जापान में आए भयानक भूकंप ने कहर मचा दी है। यहाँ आया भूकंप इतना तेज था कि पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल लगभग तबाह हो गया है। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है। मॉल के मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है और राहत बचाव टीम उनके निकालने की कोशिश कर रही है। 10 साल के डूबते बच्चे को लड़के ने जान पर खेलकर बचाया, ट्रम्प भी हुए फैन। अमेरिका के कैलिफोर्निया में समुद्री तट पर समंदर के खतरनाक लहरों में डूबते 10 साल के एक बच्चे की जान बचाने वाले 16 साल के लाइफ गार्ड की बहादुरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वो इस किशोर को व्हाइट हाउस बुलाएंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप लगाएंगे 100% टैरिफ, अमेरिकी सीनेट में बिल पर लगी पहली मुहर। अमेरिका की सीनेट ने एक ऐसे बिल पर चर्चा की मंजूरी दे दी है जिसका भारत पर बड़ा असर हो सकता है। अमेरिकी संसद के इस उच्च सदन ने मंगलवार 28 जुलाई को रूस की तेल और गैस बचाने से होने वाली कमाई को निशाना बनाने वाले बड़े प्रतिबंध सेक्शन वाले बिल को आगे बढ़ा दिया है। बिल पास करने की ओर पहला कदम उठा लिया गया है। अगर अब ये बिल निचले सदन से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पावर मिल जाएगा कि वो रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर 100% का टैरिफ लगा सकते हैं। सऊदी अरब का टूटा सब्र का बांध, जंग में पहली बार अमेरिका के साथ मिलकर इराक में किए हवाई हमले। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के बीच ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के सब्र का भी बांध टूट गया है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार 29 जुलाई को उसने अमेरिका के साथ मिलकर इराक और ईरान के समर्थित मलेशिया ठिकानों पर हवाई हमले किए। ईरान ने अमेरिका सेना पर किया सरप्राइज अटैक, सेंटकॉम का दावा, यूएस बेस को निशाना बनाकर दागी गई मिसाइलें। पश्चिमी एशिया ने एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मंगलवार को मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य बलों पर बैलिस्टिक मिसाइलें से सरप्राइज अटैक करने की कोशिश की। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।